अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावूणं येनात्मा बोध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय। तो देखो, कल हमने बताया था कि अंतरंग के राग द्वेष की से निर्वृत्त होना चाहते हो तो बाह्य परिग्रह जरूर छोड़ना। बाह्य छिलका उतारे भीतर की लालिमा नहीं हटती है। राग द्वेष निवृत्ति चरणों प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही आचरण किया जाता है। सारे 5 पापों का त्याग राग द्वेष की निवृत्ति के लिए किया जाता है। इसलिए अपने जीवन में जिन जिन के प्रति आसक्ति समझ लेना कि उनके प्रति राग है और जहाँ निरासक्त भाव हो जाता है अपने आप है कि राग खत्म हो जाता है। आचार्य भगवंत और उसी बात को बताते हैं कि वस्त्र आदि परिग्रह से युक्त अन्य जीव इस प्रकार नहीं जानते कि बाह्य परिकर का सद्भान होने पर निश्चित ही अंत परिग्रह का नाश नहीं होता है। इसलिए तो जिन्होंने कुछ परिग्रह का त्याग नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन में एक अणुव्रत धारण नहीं किया, वो क्या जानेगा त्याग की महिमा। असंयम के साथ साथ जिंदगी जिए। आचार्य भगवंत कहते हैं असंयमी व्यक्ति को संयम की सुगंध आ ही नहीं सकती है। उसे तो असंयम की दुर्गंध में रहना ही पसंद है। संयम वो सुगंध है, एक बार पाप त्याग करके देखो तो सही क्या आनंद आता है। और जब बाहर का भी पाप त्याग कर देते हैं तो उसके साथ में भीतर की परिणति भी अपने आप उसके प्रति जो आसक्ति थी, पाप भाव थे, सब समाप्त हो जाते हैं। जो लोग वस्त्र आदि को रखकर भी अपने आगम में कहा हुआ निर्ग्रंथपना मानते हैं, उन लोगों को उस परिग्रह के प्रति मूर्छा उत्पन्न होने से परिग्रहपना क्यों नहीं होगा। अब सोचो, वस्त्रों में सुई निर्ग्रंथता आती है, त्याग के साथ निर्ग्रंथपना कह रहे हैं। नग्न तो कोई भी हो जाएगा, निर्ग्रंथता आना चाहिए, निर्विकारता आना चाहिए। कहते हैं ना, जब तक वासना के वसन नहीं उतरते तब तक बाहर से तुम दिगंबर नहीं हो सकते। अंतरंग की वासना के वसन उतरने पर भी बाहर के वसन उतर पाते हैं। विचार करो। इसलिए पहले बाहर का त्याग करो तो सही, और उसके साथ तुम्हारे अंदर की निर्विकारता प्रकट होती है। तो इसलिए का पर क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। यदि ना तो फिर स्त्री आदि ग्रहण का परिग्रह क्यों ना हो। इंद्रियों के विषयों का ग्रहण करना कार्य है और मूर्छा इसका कारण है। कारण का नाश हो जाने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। विषय कारण क्या है? मूर्छा उसका कार्य है, विषय कारण है और मूर्छा उसका कार्य है। जब तुम विषयों को ग्रहण कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर मूर्छा अवश्य है, और मूर्छा है इसलिए तुम विषयों को ग्रहण कर रहे हो। जो इस प्रकार कहता है कि मूर्छा का उदय विषय का अभाव होने पर सिद्ध नहीं होगा, इसलिए मोह के उदय से मूर्छा होती है। उस विषय का ग्रहण अपनी आत्मा में है, इसलिए यह विषय जिसके पास है उसकी निर्गंतता कभी भी सिद्ध नहीं होती। आचार्य भगवंत इसलिए तो कहते हैं कि जो लोग समय सार की चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन समय सार की चर्चा करते करते जिंदगी भी व्यतीत हो जाए, लेकिन समय सार का अनुभव नहीं कर सकते हैं। समय सार का अनुभव करने के लिए पहले तो बाह्य वस्तुओं का 10 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करो और अंतरंग की 3 चौकड़ी अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, कसाय का समान हो, तब कहीं जा कर के संजुलन की कसाय की मंदता में तुम समय सार का अनुभव कर सकते हो। इसलिए आचार्य भगवंत इस बात को बार बार जोर देते हैं कि पहले त्याग करना सीखो। पहले बाह्य का त्याग तो करो। अब आप कहोगे आपने तो कहा मूल व्यक्ति करता है। अरे तुम करो तो सही, देखा देखी भी त्याग करोगे तो एक दिन भीतर आ जाओगे। करो तो सही। पुष्पलाल मुनि ने त्याग कर दिया था, इसके बाद देखो बाद में 12 साल बाद में भी अंतरंग में आए तो सही। बाह्य त्याग कभी मिथ्या नहीं होता, लेकिन हाँ उसके साथ में अंतरंग दृष्टि आ जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। तो आचार्य भगवंत कहते कि बंध के कारण का कारणपना होने पर बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। जिसका ईर्य समिति से चलते हुए किसी मुनि के चरण से दब कर बेग से आकर कोई
चींटी आदि मर जाती है। तो मुनि तो देख करके चल रहा था ना, इसलिए पाप का बंध नहीं होगा। और जो यहाँ वहाँ देख कर चल रहा है, चींटी ना भी मरे तो भी पाप लगता है। तो ये अपने उद्देश्य पर है, इसलिए बाह्य वस्तु का बंध का कारण नहीं, लेकिन बाह्य वस्तु के बिना भी बंध नहीं होता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं वस्तु चाहे स्मृति में भी आ जाएगी तो भी वह बंध का कारण होगी। इसलिए इस बात को समझ लेना चाहिए। आए समझ में? तो आचार्य भगवंत और आगे बताते हैं, निष्ठित आत्मना कथम, निष्ठित आत्मा कैसे होवे? बहुत अच्छी बात है। युञ्जीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत् मनसा व्यवहारं तु त्यजेत् वाक्काय योजितम। क्या बढ़िया बात। युञ्जीत मनसात्मानं वाक्कायाभ्यां वियोजयेत् मनसा व्यवहारं तु त्यजेत् वाक्काय योजितम। कहते मनसा, मन से, आत्मानम, आत्मा का, युंजीत माने संबंध करे। मन से तो किससे संबंध करे? आत्मा से। वाक्कायाभ्याम, वचन और काय से आत्मा को वियोजित माने बिल्कुल पृथक करते, तथा वाक्कायोजितम, वचन और शरीर से जुड़े व्यवहार, व्यवहार को मन से छोड़ देवे। कितनी अच्छी बात कही है। मन से तो अपनी आत्मा को जोड़े और वचन काय से को अलग कर दे, और मन से व्यवहार छोड़ देवे कि मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, ये सब करूँगा वचन काय से युक्त होकर करके। बाहर की सारी क्रिया मैं वचन और काय से कर रहा हूँ, मेरा मन तो मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ है। कितनी अच्छी बात कही है। कहते ना गोला अंदर रहता है लेकिन उसने खप्पर को छोड़ दिया है, तब वह गोला साबुत का साबुत बाहर निकलता है। कभी देखा? गीला गोला कभी भी होगो तोड़ोगे तो टूट करके ही निकलेगा, लेकिन सूखा गोला होगा तो धीरे धीरे करके निकालोगे तो खप्पर टूट जाएगा, लेकिन भीतर का गोला साबुत आ जाता है नारियल में। ऐसे ही साधक अपनी साधना के द्वारा इतनी अंतरंग में पहुंच जाता है कि वह इस शरीर को एक गोले के समान बाहर का कवच मानता है, अब अपने भीतर को बचा लेता है। इसलिए शरीर के उपसर्ग पर या शरीर पर उपसर्ग होने पर वह अपने आप को सुरक्षित रख लिया करता है। आत्मा को जानने वाला अंतरात्मा निर्विकल्प धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से होने वाले पर निरपेक्ष उत्कृष्ट आत्म सुख के संपादन के लिए चित्त के साथ आत्मा को एक करके लगाए, एक में एक, क्योंकि आत्मा का मन से विभाजन करना असंभव है। क्षयोपसम, आत्मा का मन है भाव मन, उसके लिए वचन और शरीर के व्यापार से होने वाले अनुभव को आत्मा से दूर करे। अब दूर क्या कर? अपने बुद्धि पूर्वक। कहते हैं खाते हुए भी नहीं खाता, देखता हुआ भी नहीं देखता, चलता हुआ नहीं चलता, तो क्या है? यानी कि वो अपने अंतरंग में है। उसका प्रक्रम यहाँ कहते हैं पहले तो अपनी आत्मा में स्थित होने के लिए स्थिर आसन से लंब कोण में बैठे, फिर अंतरंग में उठने वाले वचनों के विकल्पों को धीरे धीरे दूर करें। आसन की स्थिरता के बिना अंतर वचन जल्प का रुकना असंभव है। जो मन और वचन काय के व्यापार में संलग्न है उसकी स्थिरता कहाँ हो सकती है? मन की स्थिरता के बिना निर्विकल्प आत्मा में रुकना नहीं हो सकता। इसलिए ही प्रवृत्ति में आया हुआ अंतरात्मा व्यवहार को तो मन से छोड़ दे, और तू शब्द से चित्त को विक्षिप्त करने वाले व्यवहार को छोड़ने के लिए ऐसा जानना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं समझ लाना चाहिए कि ईर्या आदि समिति में प्रवर्तमान मुनि को समिति की प्रमुखता वाले व्यवहार को मन से नहीं करना चाहिए। वो क्रिया तो मन से करना चाहिए जिनसे विक्षिप्त होता है मन, कसाएँ बढ़ती हों, विषय बढ़ते हों, मन में गलत भावनाएं आती हों, उनको छोड़े। समिति आदि प्रवृत्ति तो मन से ही करना चाहिए, क्योंकि मन की सावधानी के साथ ही अप्रमत्तता पूर्वक ही समिति कही गई है। मन की एकाग्रता के बिना पाप का आश्रय ही है। इसलिए मूलाचार में भक्ति प्रतिक्रमण आदि व्यवहारिक प्रवृत्तियाँ तो मनयोग से करना चाहिए। प्रवृत्ति की असमीचीनता होने पर आत्म ध्यान की समीचीनता नहीं बनती है। इसलिए अपन जैसे षट आवश्यक फलते ग्रस्त जीवन में अच्छे से करो, बिल्कुल पूजा करो तो पूजामय होके करो, स्वाध्याय करो तो स्वाध्यायमय होके करो, सामायिक करो तो सामायिक तन में होकर के करो। आए समझ? जो भी क्रिया करो शुभ क्रिया अच्छी, लेकिन
बाहर के विषय कषाय बढ़ाने वाली क्रियाएं सब छोड़ देना चाहिए। इस कारण प्रवृत्ति के समय सज्जन अथवा दुर्जनों के द्वारा चित्त को विक्षिप्त करने वाला जो व्यवहार घटित होता हो, उस वचन काय के लिए व्यवहार से मन को त्याग दे। मन से उसे निर्विकल्प ध्यान के समय में ना सोचे। पर व्यवहार तो वचन और काय से संबंधित था, ऐसा सोचकर उस विषय में चित्त को ना लगावे। देखो, जो प्रयोजन भूत हो उसे अंदर ग्रहण करो, नहीं तो इस कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। कान क्यों दो दिए हैं? दोनों से सुनने के लिए नहीं दिए। एक कान से सुनो, अच्छी बात है तो अंतरंग में उतारो, और गलत बात है तो दूसरे कान से बाहर भेज दो, मन में मत रखो। भोजन आदि विषय सेवन के समय में कोई ज्ञानी तीव्र वैराग्य से संपन्न होने से और किसी इच्छित विषय की चाह न होने से मन की सावधानी से शुद्धि पूर्वक भोजन करता हुआ भी मन से नहीं खाता है। इसलिए अनिशना, आचार्य भगवंत कहते हैं अनिशना, केवल भगवान ने कहा है। हम भी सम्यक दृष्टि ऐसा मानने वाले सभी जनों को कहे हुए कारणों का अभाव होने से अनिशन संभव नहीं है। विषयों के सेवन में तत्पर चार संज्ञाओं रूपी ज्वरों से आकुलित असंयत सम्यक दृष्टि चक्रवर्तियों तथा देवों को भी यह वैराग की पराकाष्ठा प्राप्त नहीं होती है। ये चीज़ तो मात्र योगियों को ही होती है, संयमी को ही होती है। इसलिए अपने जीवन में इन चीज़ों का अनुभव करना है तो संयम धारण करो। अपने यहाँ बहुत सीमित हो जाते हैं और हम अपने भीतर जाने लग जाते हैं। और ये प्रवृत्ति वही कर सकता है जो बार बार अपनी अंतरंग की परिणति को समझता है कि मुझे बाहर की चीज़ों से प्रभावित नहीं होना है। मेरा मन तो आत्मा से प्रभावित है और बाहर की कोई भी क्रिया करूँगा तो वचन और काय से मैं उसके साथ तन्मय होकर नहीं करूँगा। धार्मिक क्रियाओं को छोड़ करके नहीं। तुम धार्मिक क्रियाएं भी ऊपर करने लग जाओ तो नहीं। जिनसे कषाय उत्पन्न होती ऐसी क्रियाओं की बात यहाँ पर कही जा रही है। आए समझ में? तो इस चीज़ को समझना थोड़ी गहराई से तो आपको लगेगा कि वास्तव में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं, कितनी बड़ी बात। और हम संयम लेने के लिए तत्पर ही नहीं होते। इसलिए संयम के बिना वो चीज़ अनुभव में नहीं आती है। देखो, आचार्य भगवान ने पद्यानुवाद किया। शुद्धात्म के शयन पे मन को सुलाओ, अवकाय से वचन से निज को छुड़ाओ, रे सर्व बाह्य व्यवहार तथा भुलाओ, आध्यात्म रूप सर में निज को डुबाओ। क्या बात है, ऐसे डूबो, ये चीज़ें हैं। मालूम है, आचार्य भगवंत कहते थे कि देखो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की छंद हैं, कुंद कुंद भगवान की गाथा छंद है, ये सब तो मालूम है चॉकलेट हैं। इनको चूसा जाता है, खाया नहीं जाता है। बार बार इनको पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार मन वचन काय में ये शब्द बिल्कुल भिद जाएं तो फिर अपने आप है कि वो चीज़ अंतरंग में वैसी दिखने लग जाती है। आए समझ में कि नहीं? इसलिए अपना जो बाहर के काम है, जैसे अपन नहीं कहते कोई पड़ोसी तुम्हें आए कुछ चीज़ दिखाने के लिए, ठीक है आप अपने लिए ले आए, ऐसे करके टाल, और अपने बच्चे के लिए तन में हो करके। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसी तुम घर गृहस्थी में रह करके सारी व्यवहार है बिल्कुल ऊपर से करो, भीतर से तो तुम अपना काम करो। ये मनुष्य पर्याय मिली है तो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मिली है, भीतर का कार्य करने के लिए मिली है। इस चीज़ का ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अंतरात्मा, अपनी आत्मा को अंतरात्मा बनाओ, परमात्मा की निरंतर भावना करो और अपने मन को अपने में ही रमण कराओ, अपने आत्मा के गुणों में ही रमण कराओ, तो तुम नियम से उस वस्तु तत्व को पहचान सकते हो, संयम लेकर के उस चीज़ का अनुभव भी कर सकते हो। आए समझ में? देखो, आचार्य भगवंत ने तो इतने गाथा छंदों में इतनी अच्छी अच्छी प्यारी बात कही है। कम से कम इन बातों को अपने जीवन में हम उतार लें, क्योंकि अपना धर्म है ना कथनी का नहीं है। अपना धर्म कैसा है? करने का है। करो, करने की कला सीखो, सिर्फ अकेले बोलने की नहीं। करो, जानो, समझो, उसको ग्रहण करो और वैसी अपनी ज़िंदगी को बनाओ।
तो अपन बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इतने रखें। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय।